ऐसे संतोष दिलाया मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से वन जाने का रास्ता पूछा। यह सुनते ही सारे स्त्री पुरुष दुखी हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके हृदय का सारा आनंद मिट गया और मन ऐसा उदास हो गया जैसे विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन ली हो। पर कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय लेकर उन्होंने लक्ष्मण जी को सुगम मार्ग बता दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने वन की ओर जाने के लिए गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर वापस लौटा दिया। लेकिन उनके प्रेम से भरे मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते समय सभी स्त्री पुरुष बहुत ही पछता रहे थे और मन ही मन देवों को दोष दे रहे थे और आपस में बड़े ही विषाद से कह रहे थे कि विधाता के सारे काम बहुत ही उल्टे हैं। वह बिल्कुल निर्दयी और निडर हो गए हैं। उसने चंद्रमा को घटने बढ़ने वाले रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़, समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तो उसने भोग विलास के पदार्थ व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैर रास्ते पे चल रहे हैं तो विधाता ने अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तो विधाता ने पलंग और बिछौने किस लिए बनाए। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास दिया है तो उज्जवल महल बनाकर व्यर्थ ही परिश्रम किया। ये अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं तो विधाता ने भांति भांति के गहने व्यर्थ ही बनाए। ये कंद मूल और फल खाते हैं तो जगत में अमृत तुल्य भोजन व्यर्थ है। ये स्वभाव से ही सुंदर हैं। ये निश्चित ही अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्म के बनाए हुए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जो जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वो वहाँ तक यदि 14 लोकों में भी ढूंढ लिया जाए तो ऐसे पुरुष, ऐसे स्त्री कहाँ मिलेंगे। इससे सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोक से अलग हैं और अपनी महिमा से स्वयं ही निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर तो विधाता का मन भी मुग्ध हो जाता होगा। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगे होंगे और उसने बहुत परिश्रम भी किया होगा, परंतु कोई भी उसकी अटकलों में पूरा नहीं उतरा होगा। इसी ईर्ष्या में उन्होंने इनको जंगल में लाकर छुपा दिया है। तभी उनमें से कोई कहता, हम बहुत नहीं जानते, पर हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो हमें इनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारी समझ में वे लोग बहुत ही पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, देख रहे हैं और देखेंगे। इस प्रकार कह कहकर सब अपने नेत्रों में आंसू भर लेते हैं और कहते हैं, ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। सारी स्त्रियां स्नेहवश ऐसे विकल हो जाती हैं जैसे संध्या के समय
चकवी भारी वियोग की पीड़ा से दुखी हो जाती है और उनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठिन जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी में कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती होगी जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया ही है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगने पर मिले तो हम इन्हें अपनी आंखों में ही रख लें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आ पाए और सीता राम को नहीं देख सके, उनके सौंदर्य के बारे में सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ होते हैं वे दौड़कर उनके पास जाकर दर्शन कर लेते हैं और जन्म जन्मांतर का परम फल पाकर अति आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने के कारण पछताने लगते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रूपी श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा था। जो लोग श्री राम को वनवास दिए जाने का समाचार सुनते वे राजा रानी को दोष लगाते। कोई कहता राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमारे नेत्रों को उनके दर्शनों का लाभ दिया।